कहते हैं, दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनकी किस्मत उन्हें देखने ले जाती है। और उन राजों में सबसे डरावना है प्रेतों का बाजार। यह बाजार न दिन में लगता है न रात में। यह केवल साल में एक बार अमावस्या की रात को घने जंगलों के बीच अचानक प्रकट हो जाता है। और जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो यह ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमय और डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी हिम्मत ही हमें और कहानियां लिखने की ताकत देती है। पहला अध्याय, अंधेरी रात का निमंत्रण। राघव, दिल्ली का एक जिज्ञासु पत्रकार, हमेशा से अजीब और रहस्यमयी चीजों पर रिसर्च करता था। कई बार उसने गांवों की प्रेत कथाओं, तांत्रिक अनुष्ठानों और शापित जगहों पर स्टोरी की थी। एक दिन उसे एक पुराने तांत्रिक से खबर मिली, अगर सच में तेरी हिम्मत है तो अमावस्या की रात उस जंगल में जाना जहां कभी सुपर्ण नगर हुआ करता था। वहां साल में एक बार प्रेतों का बाजार लगता है। वहां इंसान खरीदते और बेचते नहीं, वहां आत्माएं सौदे करती हैं। राघव को यह कहानी पागलपन लगी, मगर उसकी पत्रकारिता की आत्मा उसे उकसा रही थी। उसने कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और टॉर्च उठाई और अमावस्या की रात उस जंगल की ओर निकल पड़ा। दूसरा अध्याय, जंगल की दहलीज। जंगल में दाखिल होते ही चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पत्तों की सरसराहट भी किसी साजिश जैसी लग रही थी। अचानक उसे दूर से ढोलन गाड़ों जैसी धीमी आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें पास आती गईं और उसने देखा, जंगल के बीच एक उजाला फैल रहा था। और उस उजाले में खड़े थे असंख्य झोपड़े, तंबू और चमकते दिए। हाँ, वही था, प्रेतों का बाजार। अगर आप भी इस वक्त राघव की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखाते? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तीसरा अध्याय, बाजार की झलक। बाजार में जो दृश्य राघव ने देखा वो किसी इंसानी दुनिया से परे था। कोई हड्डियों की माला बेच रहा था, कोई खून से भरे कलश पर बोली लगा रहा था, किसी स्टॉल पर भविष्य दिखाने वाली खोपड़ियां सजाई थी, और कुछ दुकानों पर आत्माएं कैद बोतलों में बेची जा रही थी। हर ओर धुंध, अजीब सी गंध और रहस्यमयी मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे। चौथा अध्याय, अदृश्य सौदे। राघव ने देखा, वहां आने वाले सिर्फ आत्माएं ही नहीं बल्कि कुछ जीवित इंसान भी थे। उनके चेहरे पीले, आंखें लाल और शरीर पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वो लोग आत्माओं से सौदे कर रहे थे। कोई अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए भूत खरीद रहा था, कोई धन वैभव के लिए, और कोई अमरत्व की तलाश में। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसकी आंखें सब रिकॉर्ड कर रही थी। पांचवा अध्याय, मौत का सामान। एक बूढ़ी चुड़ैल उसके पास आई। उसकी आंखें जल रही थी और दांत बाहर निकले हुए थे। उसने कहा, लेगा कुछ? तेरे लिए खास सौदा है। अपनी आत्मा बेच दे, बदले में अमर हो जाएगा। राघव कांप गया, मगर उसने कैमरा उसकी ओर कर दिया। चुड़ैल चीखते हुए गायब हो गई। छठा अध्याय, बाजार का रहस्य। धीरे धीरे राघव को समझ आया कि यह बाजार सिर्फ आत्माओं का मेला नहीं है। यह एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का। हर साल अमावस्या को यह दरवाजा खुलता है और आत्माएं इंसानी दुनिया में सौदे करने आती हैं। और जिसने इस बाजार में कदम रखा वह कभी पहले जैसा इंसान नहीं रह पाता। सातवां